मैं सोनिया मुंबई शहर में काम करती हूँ। आज मैं आप सबको अपने साथ हुई एक वारदात बताने वाली हूँ जो मेरे साथ मेरे ही सीनियर ने किया। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और घर में सबसे बड़ी हूँ, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी एक सहेली ने मेरी नौकरी के लिए एक जगह सिफारिश की और उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए वहां पहुंच गई। मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर बॉस के केबिन में भेजा गया। मैं सीधा ऑफिस में अंदर गई और अपना परिचय दिया। बॉस बोल बैठो और अपनी क्वालिफिकेशन दिखाओ। वह मेरे फाइल और देखने लगे और मेरी ओर देखकर घूर भी रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वह फाइल देखकर बोले, तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं बोली, मैं कुछ समझ नहीं पाई। तो वह बोले कि तुम बहुत सुंदर हो। यह बात सुन मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा अजीब भी लगा। बोले, कल से जॉब पर आ जाना। दूसरा दिन सुबह हो गई और मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गई। मैं समय से ऑफिस पहुंच गई। वहां जाते ही वहां के सारे मर्द लड़के मुझे घूर कर देख रहे थे। उस ऑफिस में वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में सबको जाना होता था और उस ड्रेस में मेरी फिगर कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी क्योंकि शर्ट बहुत टाइट थी। मैं बॉस के केबिन में गई और गुड मॉर्निंग सर बोला, लेकिन वह बस मेरी ही ओर देखकर घूरे जा रहे थे। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देखकर कहीं खो गए हों और मैंने फिर से उन्हें बोला तो वह चौंक के बोले, तुम आ गई। उसके बाद उन्होंने मेरी टेबल मुझे बताई और मैं अपने काम के लग गई। और मैं नई थी तो मुझे काम करने में समझने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ पूछ के लिए कई बार बॉस के ऑफिस जाना पड़ता था। मुझे ऑफिस में पता चला कि बॉस थोड़े ठरकी टाइप के हैं। उनकी उम्र 50 साल की है लगभग होती होगी। ऑफिस में हर लड़की के साथ वह कोई ना कोई छेड़छाड़ करते रहते थे। मैं भी उनके केबिन में जब जाती तो वह कभी मेरा हाथ पकड़ लेते तो कभी मेरे कमर पर हाथ डाल देते, कभी कंधे पर। मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरी नौकरी मजबूरी मुझे रखी हुई थी, क्योंकि मैं अगर वह नौकरी छोड़ देती तो कहीं और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं सब चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन ऑफिस में छुट्टी थी, मैं घर पर थी, तभी बॉस का मुझे कॉल आया और बोले कि ऑफिस आओ, ज़रूरी काम है। मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। मैं ऑफिस गई तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं अकेली हूँ। तभी बॉस ने अंदर से आवाज़ लगाई। मैं अंदर आ गई। अंदर आ जाओ, मैं अंदर हूँ। और उनसे मैंने बोला, क्या काम है? वह बोले, थोड़ा पहले बैठ जाओ और आराम करो, फिर काम बताता हूँ। तभी वह उठे और मेरे करीब आ गए और मेरा हाथ पकड़कर बोले, सोनिया आई लव यू। मैं पहले दिन से ही तुम्हारा दीवाना हूँ। तुम मेरी हो जानू। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा। तो मैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं वहाँ से जाने लगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आज मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। उन्होंने मुझे धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तभी बाहर से गार्ड ने आवाज़ सुन ली और गार्ड तुरंत से भाग के अंदर आ गए। और इस तरीके से बॉस ने कहा कि ये लड़की अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए देखो कहाँ तक आ गई है, और उल्टा मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। मैं जैसे तैसे उस ऑफिस से भाग आई और आकर अपने घर बैठ गई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं कहाँ पहुँच गई और मैं आज छुट्टी वाले दिन क्यों गई थी। आज मेरी इज्जत बड़ी मुश्किल से बची थी, लेकिन अगले दिन छुट्टी नहीं थी और मेरी नौकरी की मजबूरी मुझे दोबारा इस ऑफिस में जाने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर मैंने अपने घर के बारे में सोचा और मैं ऑफिस चली गई। मुझे लग रहा था कि यह बात सबको पता लग गई होगी, गलती मेरी ही थी और सब मुझे ही कहेंगे। लेकिन जब मैं ऑफिस में पहुंची तो वहां मुझे देखकर लगा कि जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं था। शायद
बॉस ने गार्ड को पैसे देकर चुप रहने के लिए बोल दिया था। अब कुछ दिन तक बॉस मुझसे कम बात करने लगे। फिर धीरे धीरे वे दोबारा अपनी हरकतों को ही करना शुरू कर दिए। अब की बार मैं सोच रखी थी इनको अच्छे से मज़ा चखाया जाए। फिर एक दिन छुट्टी का ही दिन था। फिर बॉस का कॉल मेरे पास आया और बॉस ने कहा कि जल्दी ऑफिस आ जाओ, कुछ ज़रूरी काम है। क्योंकि अब बॉस को भी लगने लगा था कि इसकी नौकरी इसकी मजबूरी है, इसलिए इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इस बार मैंने भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी और मेरे एक चचेरे भाई जो कि इसी शहर में पुलिस विभाग में कार्य करते थे, उनसे बात कर रखी थी। मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया और बताया कि आज छुट्टी वाले दिन फिर बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया है। उन्होंने कहा ठीक है, आप ऑफिस में पहुंचिए, मैं टीम के साथ अभी पीछे से आता हूं। जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंची, अंदर से बॉस ने कहा कि अंदर ही आ जाओ। मैंने कहा नहीं बॉस, मैं अंदर नहीं आ सकती, आप इधर ही आप काम बता दीजिए। फिर बॉस ने कहा नहीं, चाय या कॉफ़ी तो आपको पीनी ही होगी। तो मैंने कहा जो आपको ठीक लगे वही मैं पी लूँगी। फिर उन्होंने 2 कॉफ़ी स्वयं कॉफ़ी मशीन के पास जाकर बनाकर लेने के गए, लेकिन मैं पीछे से चुपकर देख रही थी। बॉस ने एक कॉफ़ी में कप में कुछ गिरा दिया था। मैं समझ गई थी कि इसमें कुछ शायद नशा करने के लिए कुछ मिलाया गया है। जैसे ही बॉस अंदर आए, दोनों कॉफ़ी टेबल पर रखे तो मेरी कॉफ़ी मुझे दे दी। मैंने बॉस से कहा कि बॉस, आपके बाल डस्ट हो गए हैं, आप बाथरूम में जाकर एक बार ठीक से कर आइए। वह जैसे ही बाथरूम की तरफ गए, मैंने तुरंत दोनों कॉफ़ी आपस में इंटरचेंज कर दी। अब बॉस के पास वही कॉफ़ी पहुंच गई थी जिसमें बॉस ने कुछ मिलाया था। जब बॉस बाथरूम से वापस आए तो बॉस ने कहा कि कॉफ़ी पी लेते हैं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। और बॉस ने वही कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया जिसमें बॉस ने कुछ मिलाया था और बॉस को धीरे धीरे नशा होने लगा। अब बॉस ने नशे में अपने मन की सारी बात कहना प्रारंभ कर दिया। मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया और मेरा भाई तुरंत अंदर आ गए जिनके साथ कैमरा वाले थी। बॉस को लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनका नशा कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। बॉस को पता ही नहीं लगा कि मेरा भाई और उनके अन्य साथी ऑफिस में आ चुके हैं, क्योंकि वह सभी थोड़ा चुप कर आए थे और गेट के बराबर में खड़े हो गए थे। फिर धीरे से मैं बॉस ने कहा, हाँ बॉस, अब काम बताइए। अब बॉस ने अपने मन की सारी बातें बताना शुरू कर दी कि काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, मैंने तो तुम्हें यहाँ अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए बुलाया है। जब मैं तुम इस ऑफिस में आई हो, मैं तो पागल हो गया हूँ और तुम्हारा ही दीवाना हो गया हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए आज मैंने छुट्टी वाले दिन तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर सकूं। और जो पिछले बार तुम चिल्ला कर बच गई थी, इस बार मैं तुम्हें बचना भी नहीं दूंगा। यह सब बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। मेरे भाई ने तुरंत आगे आकर उनको हाथ में हथकड़ी पहना दी और कहा कि अब हमारे पास सबूत हैं कि तुम इस ऑफिस में किस तरीके से लड़कियों के साथ पेश आते हो। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को मजबूर में ऑफिस में काम करने के लिए आती हैं, लेकिन तुम उनका नाजायज फ़ायदा उठाते हो। अब तुम्हें जेल की हवा खानी होगी। जैसे ही बॉस को यह पता चला, बॉस का नशा एक साथ उतर गया और उन्होंने तुरंत गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मेरे भाई जो कि पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उनसे कहा कि इस कंपनी के मालिक का मुझे नंबर चाहिए। उनके फ़ोन से कंपनी का मालिक का नंबर लिया और उनको कंपनी से तुरंत निकालने के लिए निर्देश किया और उन्होंने अपने साथ थाने के ले गए और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर उनको जेल भिजवा दिया। उधर कंपनी के मालिक ने उन्हें पहले ही कंपनी से निकाल दिया था। अब मेरे दिल को तसल्ली मिली जो कि मेरे साथ
गलत करना चाहता था। मेरे साथ भगवान ने न्याय कर दिया था। आज मैं बहुत सारे ऑफिस में इस तरीके की हरकतें होती हैं जो कि कार्य करने वाली महिला के साथ ठीक से पेश आते नहीं आते और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब कंपनी के मालिक ने नया बॉस नियुक्त किया जो कि बहुत ही ईमानदार था और चरित्र का भी एकदम पक्का था। उस तरीके की किसी भी हरकत करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा ना सुना ही था। कुछ ही दिन में वह सभी लोग को बहुत पसंद आ गया और उसके कार्य करने का तरीका भी बिल्कुल अलग ही था। कंपनी भी काफ़ी मुनाफा कमाने लगी और अपने सभी कर्मचारियों की कंपनी की सैलरी भी बढ़ा दी। कंपनी के मालिक ने एक दिन कंपनी में आकर मुझे धन्यवाद कहा और मुझसे बोले कि तुम्हारी वजह से ही उसको मैंने नौकरी से निकाल पाया, नहीं तो मैंने पहले भी कई बार कोशिश की थी लेकिन कोई सबूत न होने के कारण मैं उसको ऑफिस से नहीं निकाल पा रहा था और कंपनी भी तरक्की नहीं कर पा रही थी और मेरी सैलरी भी बढ़ा दी गई। आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी गैस मेरी स्टोरी, उम्मीद करूँगी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।